student, how are you all? I hope you all are well. Welcome to online mathematics on sir classes. आप सभी का मैथमेटिक्स ऑन सर क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। और इससे पहले हम डिस्कस करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी आपके साथ मिलकर इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जाने। फर्स्ट, पेयर क्या होता है। देखो, जो टाइटल है, टाइटल के अंदर ही सब कुछ छिपा होता है। पहला वर्ड आता है पेयर। व्हाट इज द मीन ऑफ पेयर? पेयर एक ट्विंस यानी कि जोड़ा होता है। एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें मिलकर ही पेयर बनाती हैं। ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल एक इक्वेशन क्या होती है? जैसे मैं आप यहाँ पे एक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करता हूँ। सपोज जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन होगी। इसमें x और y क्या है? एक वेरिएबल हैं, ये वेरिएबल्स हैं। इनकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 1। यानी कि वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो उसको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। किसको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है? जिस एक्सप्रेशन के अंदर या जो इक्वेशन होती है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन का अंतर बता दूं पहले तुम्हें। जैसे ये हो गया 2x प्लस के 3y, ये एक एक्सप्रेशन है और इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन बन गई। तो इन दोनों को साथ एक साथ मत ज्वाइन करें। एक्सप्रेशन और इक्वेशन का अंतर क्या बन गया कि इसको हम इक्वेशन तभी बोलेंगे उस एक्सप्रेशन को जब उसके साथ इक्वल का सिंबल आ जाता है। सेकंड वन, अब यहाँ पे वेरिएबल कौन से होते हैं? अननोन क्वांटिटी, अननोन वैल्यूज। एक ऐसी वैल्यू जो डिफाइन नहीं होती, जिसकी वैल्यू को हम फाइंड करते हैं, उस वैल्यूज को वेरिएबल बोलते हैं। ओके, अब लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में जानते हैं। जो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे वो होगा ax प्लस के by इज इक्वल टू c। यहाँ पे a क्या है? a इज ए कोफिशिएंट एंड मल्टीपल ऑफ x। a को हम कोफिशिएंट और मल्टीपल ऑफ x रीड करेंगे। कई बार पूछा जाता है, जैसे एक्स स्क्वायर का आपने 8th क्लास या 9th क्लास में रीड भी किया होगा, टॉपिक के अंदर भी आया होगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, या फिर इनका मल्टीपल क्या होगा। ये ए है जो एक्स का मल्टीपल है और जो बी है कोफिशिएंट और मल्टीपल ऑफ वाई। इनको मल्टीपल या कोफिशिएंट के रूप में रीड किया जाता है। जो सी होगा वो हमेशा कांस्टेंट टर्म होगी। सी को रीड किया जाएगा कांस्टेंट टर्म के रूप में। कांस्टेंट टर्म क्या होती हैं? जो वैल्यू फिक्स्ड होती हैं, जैसे 100, 10 या जो भी वैल्यूज, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं, जिनकी वैल्यू डिफाइन होती है ऑलरेडी, उनको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। और जिनकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं, जैसे अब इसके अंदर फाइंड कर, अब यहाँ पे बोल दिया जाए 2x प्लस 3y है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कीजिए, y की वैल्यू फाइंड कीजिए। हमें नहीं पता इनकी x की वैल्यू क्या है या y की वैल्यू क्या है। तो ऐसे जो वैल्यू अननोन होती हैं उनको हम वेरिएबल रीड करते हैं, जिनकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। और जो वैल्यू फिक्स्ड होती है उसको कांस्टेंट टर्म बोला जाता है। अब आपके माइंड में कैसा आता होगा, सर ये 2 और 3 भी तो कांस्टेंट होने चाहिए। ये कांस्टेंट है, मगर यहाँ पे इनका रिलेशन x और y के साथ है। जब x और y वेरिएबल है तो उनको मल्टीपल के रूप में रीड करेंगे। 2 इज द मल्टीपल और ए कोफिशिएंट ऑफ x एंड 3 इज द मल्टीपल और ए कोफिशिएंट ऑफ y। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई ax प्लस के by इज इक्वल टू c। अब सपोज यहाँ पे a1, b1 और c1 ले लेते हैं, फिर एक और ले लेते हैं a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अब देखो, ये दो लीनियर इक्वेशन होगी, अलग अलग इक्वेशन होगी। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। अब दोनों इक्वेशन अलग अलग हैं और ये दोनों एक साथ मिलकर बनाएगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब जो ये पेयर बना है इसको बोलेंगे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक x है एक y है। और ये जो a1 b1 a2 b2 या c1 c2, ये क्या है? जो c1 c2 है कांस्टेंट टर्म है और ये इनके कोफिशिएंट और मल्टीपल है। अंडरस्टैंड? अब हमें मिल चुके हैं पेयर
लीनियर इक्वेशन का पेयर मिल गया तो इनको सॉल्यूशन करने के क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे। जो एक्सरसाइज 3.1 होगी, एक्सरसाइज 3.1 के अंदर हम इसको ग्राफ के माध्यम से सोल्व करेंगे। ग्राफ कुछ इस फॉर्म में होगा, जैसे यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रखा है, मैंने ग्राफ रफली आपके लिए बनाया। जैसे यहाँ पे हम एक्स एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे वाई एक्स पे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए हम ग्राफ की टेबल बनाएंगे। ग्राफ की टेबल बनाने के लिए मेथड जैसे हम क्लास करते चले जाएंगे, एक्सरसाइज करते जाएंगे, उस टाइम आपको समझा दिया जाएगा कि ग्राफ की टेबल हमने कैसी बनानी है और ग्राफ पे हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है। 3.2 में भी ग्राफ की हेल्प से भी हम करेंगे। कंसिस्ट और इनकंसिस्टेंट के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। वहाँ पे कुछ रूल्स भी आएंगे, जैसे A1/A2, B1/B2 और C1/C2। इसके देखो कुछ वैल्यूज़ फाइंड करनी होंगी। अब x और y की वैल्यू क्या क्या होंगी, सो फाइंड करने के लिए यहाँ पे तीन तरीके से वैल्यूज़ पता की जाती हैं कि इसका एक ही सॉल्यूशन है या बहुत सारे सॉल्यूशन है या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। यानी कि x y के जो ये दो लाइनें हैं, ग्राफ पे दो लाइनें के रूप में रिप्रेजेंट होंगी। जैसे ये दो लाइनें आ गई, अगर वो एक ही पॉइंट पे कट कर रही हैं तो यहाँ पे हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर वो एक ही लाइन पे ग्राफ पे दूसरी भी सेम आ रही है तो मैनी सॉल्यूशन होंगे। अगर वो एक दूसरे के पैरेलल चली जाएगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये सब हम इस मेथड से करेंगे। जैसे अगर वो तीनों इक्वल आ रहे हैं तो मैनी सॉल्यूशन होंगे। कितने? मैनी सॉल्यूशन। अब इनकी वैल्यूज़ के साथ यूज़ किया जाए। अगर यहाँ पे A1/A2 नॉट इक्वल टू आ जाए B1/B2 के, अब ये दोनों नॉट इक्वल हो, ये इक्वल हो या ना हो, तब भी हमारा यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। क्या रहेगा? यूनिक सॉल्यूशन। तब भी हमारा यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। अगर ये A1/A2 B1/B2 ये तो इक्वल है, मगर ये इसके इक्वल नहीं है C1/C2 के, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही एक्सरसाइज के साथ साथ मैं आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करता चलूँगा। जो एक्सरसाइज उसका बेसिक के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इतना सब जानने के लिए, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जैसे भी नई वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुँचे और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी अच्छे से सिंपल लैंग्वेज के अंदर सीख सकें। थैंक यू स्टूडेंट, टेक केयर।